हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले मेरे भाई हाउ टू सॉल्व मैथ। क्लास 9 में आप पढ़ते हैं या क्लास 10 में पढ़ते हैं मेरे भाई, चाहे आप क्लास 11 में हो चाहे आप 8 में हो, यानी कि ओवरऑल कहा जाए किसी भी क्लास में पढ़ते हो। मैं बेसिकली 9th और 10th को लेकर चल रहा हूँ। मानता मैं 9th और 10th में पढ़ते हैं, आपको मैथ से भय लगता है मेरे भाई, आपको मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैसे हम भी मैथ में प्रो बने, कैसे हम लोग भी मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ मैं स्टेप लिखा हूँ, यदि इन सारे को आप एक एक करके दूर कर देते हैं, ये जितना भी कमियां, मैं जानता हूँ आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आप क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मतलब मैथ में कई तरह का प्रॉब्लम होता है, तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दूसरा, चूज द राइट कॉन्सेप्ट। मान लीजिए प्रॉब्लम को समझ लिए, अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तीसरा मेरे भाई प्लान द स्टेप। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। वो सीखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको सॉल्यूशन करना है या इंग्लिश में लिखना है। फोर्थ, डू द कैलकुलेशन। तो अब हमको कैलकुलेशन करना कैसे ये भी सीखेंगे। उसके बाद से फिफ्थ मेरे भाई चेक योर आंसर। यहाँ तक ले हम लोग अपना कैलकुलेशन करके यानी कि फाइनली आंसर लेके फिर चेक भी कर सकते हैं जो हम लोग का आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए सही नहीं है कि नहीं। टीचर का आवश्यकता नहीं पड़ेगा मेरे भाई, मैं यहाँ पे आपको इस तरह बताऊंगा, आप खुद अपना क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर चेक करेंगे सही है कि नहीं। और उसके बाद सबसे अंतिम चीज यानी कि छठवां जो बात है, प्रैक्टिस रेगुलरली। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस हमेशा किया जाता है। बिना प्रैक्टिस के मेरे भाई आप टस से मस नहीं करने देंगे, तो ये भी सीखेंगे कैसे हमको प्रैक्टिस रेगुलरली करने वाला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां से स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मतलब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली बात यानी कि अंडरस्टैंड हमको कैसे करना है। जैसे प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है तो कैसे हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले कुछ मत करिए मेरे भाई, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एकदम आप इत्मीनान से एकदम सावधानी से क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लीजिए, इतना काम कर लिए। दूसरा आइडेंटिफाई, आप क्वेश्चन पढ़ लिए तो उस क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी करिए मेरे भाई, पहचानिए कि आपसे क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, यानी कि नोन वैल्यू, वो वैल्यू उसमें कौन कौन सी वैल्यू आपको दिया है। उसके बाद एंड व्हाट इज आस्क्ड, और आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लिए और क्वेश्चन में ये आप पहचानने की कोशिश करिए कि आप उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है। दो चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन है इफ 2x + 5 = 15। ये हमको एक समीकरण दिया है यानी कि इक्वेशन, जिसमें हमको पूछा है क्या है क्वेश्चन की x का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए सिंपल सा मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा एक बार और देखिए मैं सबसे पहले क्या निकाला। यहाँ पे गिवन, मैं गिवन लिखा कि 2x + 5 = 15। भाई यही तो दिया है क्वेश्चन में, गिवन ही है बस। अब क्या मैं क्या दूसरा चीज बताया कि आपको पहला तो पहचान लिया आपको दिया क्या है, दूसरा आपको क्या पहचानना है कि आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द x। यहाँ पे देख रहा हूँ यानी कि वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा आप कैलकुलेशन करते हैं, इस 5 को इधर भेज दीजिए, मतलब यह कह दीजिए कि दोनों तरफ बोथ साइड 5 से माइनस करेंगे तो इधर 2x, इधर क्या बच जाएगा 10x, और ये 2 इधर चला जाएगा यानी कि बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, जो कि हम लोग का कॉन्सेप्ट था। नाउ सेकंड थिंग जो बच्चों को समस्या रहता है कि क्वेश्चन तो समझ लिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और किस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करना है मेरे भाई, आप रिकॉग्नाइज करिए विच टॉपिक से वो जो क्वेश्चन है बिलोंग करता है, मतलब वो किस टॉपिक से बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन हो रहा है तो वो आपको किस टॉपिक से, अर्थमेटिक, यानी कि आपको अर्थमेटिक के अंदर का हर एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड वगैरह है, मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है उस क्वेश्चन में, तो पूरा अर्थमेटिक का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। दूसरा, ऐसे मान लीजिए कोई वो इक्वेशन है या मान लीजिए पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद हो गया, समीकरण है, इस टाइप का जो भी हम लोग पीछे देखे हैं 2x + 5 = 15, वो क्या था हम लोग का एक इक्वेशन था या कह दिया जाए पॉलिनोमियल्स था। तो उसमें कौन सा कांसेप्ट अप्लाई होगा मेरे भाई, अलजेब्रा का। यानी कि आपको अलजेब्रा के अंदर ए से लेके जेड तक जितना भी कांसेप्ट है वो पूरा आना चाहिए, तब जाके आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस तरह मेरे भाई आप क्वेश्चन के अंदर सही कांसेप्ट का यूज करना सीख जाएंगे। जैसे और बात करें, जैसे मान लीजिए शेप है, आपको एक क्वेश्चन में
शेप दिया है या एंगल दिया है या लाइन दिया है या लाइन से क्वेश्चन पूछ रहा है या किसी शेप से पूछ रहा है, वॉल्यूम कह रहा है, एरिया कह रहा है निकालने के लिए, तो आप काम क्या करेंगे हमारा ज्योमेट्री के अंदर का E to Z में फिर कराऊं जितना भी कॉन्सेप्ट होगा कि एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ का एरिया क्या होता है, ब्रीथ क्या होता है, ये सब हाइट क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है एंगल 80 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब जानना पड़ेगा, यानी कि ज्योमेट्री आपको आना चाहिए। और मेरे भाई जैसे मान लीजिए हम लोग का एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे क्लास 10th में है और क्लास 11th में भी है, क्लास 9th में तो नहीं है लेकिन क्लास 10th में है। इसको बहुत मतलब टफ मानते हैं लेकिन मेरे लिए बहुत इजी है, मैं इसमें क्वेश्चन लगा देता था। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे sin थीटा कहीं कहीं आपको cos थीटा, tan थीटा इस तरह का चाहे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी दे दिया होगा, ठीक है ना, तो उसमें वो हम जानेंगे कि इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन दे sin थीटा, cos थीटा, चाहे किसी का हाइट निकालिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री काम करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का हर एक कांसेप्ट आपको आना चाहिए। कब sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा किसके बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा का, ये हर एक चीज आपको आना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जितना भी आइडेंटिटीज ओवरऑल कहा जाए, आपको ये पूछ रहा है कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में ये चीज दिख रहा है, तब दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री से लेके E to Z जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, जितना भी फार्मूला होता है, जितना भी आइडेंटिटीज होता है, इसके अंदर का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो आना चाहिए, कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बस इतना कर लिए मेरा, ये भी आपका प्रॉब्लम क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि थर्ड प्रॉब्लम बच्चों को अक्सर मैथ में समस्या बाधा डालता है कैलकुलेशन करने में, वो क्या है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज है प्लान द स्टेप। मतलब आप समझ गए कि क्वेश्चन को पढ़ लिए एकदम अच्छा से और समझ गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या दिया है, यानी कि आपको ये मालूम चल गया कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उस पे कौन सा वैल्यू दिया है। दूसरा बात आप ये भी जान गए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद से कि इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जैसे कि वही एग्जांपल दे रहा हूं जो कि मेरे भाई हम लोग का था 2x + 5 = 15। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के उसमें जान गए कि x का वैल्यू निकालना है और ये हमको क्वेश्चन दिया है, और कॉन्सेप्ट आप जान के कहीं ना कहीं ये पॉलिनोमियल्स है, कहीं ना कहीं ये इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर का कॉन्सेप्ट लगेगा। बट मेरे भाई अब आपको देखना है कि स्टेप द प्लान पे काम करना है, यानी कि डिसाइड द फार्मूला और मेथड। जैसे मैं कहूं मेरे भाई, आपका कभी भी इक्वेशन से दो इक्वेशन दे रहा है, तो दो इक्वेशन दे रहा है तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, x और y के वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड को बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का वही क्लास 10th में देख लिया जाए तो एलिमिनेशन मेथड है, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसमें x y का वैल्यू निकालने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड है मेरे भाई, ग्राफिकली मेथड, इस तरह का बहुत सारा मेथड है। तो आप ये देखिए कि उसमें कौन सा फार्मूला और कौन सा सबसे कम, यानी कि कम समय में कौन इजीएस्ट मेथड है उसको करिए। उसके जैसे बात की मेरा ज्योमेट्री का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं ज्योमेट्री का, तो आप ज्योमेट्री में तुरंत रिकॉल करिए कि इस ज्योमेट्री है मेरे भाई, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है। जैसे स्फीयर का क्या हो गया मेरे भाई, वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, टोटल सरफेस क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तुरंत आपके दिमाग में फार्मूला याद होना चाहिए, तब जाके आपको क्वेश्चन लगेगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग और वहां पे देखते हैं इसके बाद कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना है। अब हम लोग समझते हैं कि डू द कैलकुलेशन, यानी कि ओवरऑल मैथ को कैसे हमको सॉल्व करना चाहिए मेरे भाई। तो मैं बता दूं, मैथ को हमेशा आप कभी भी सॉल्व करिए तो स्टेप बाय स्टेप। भाई आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं और उसमें आपका आंसर गलत है, बट आप स्टेप बाय स्टेप किए हैं तो आपको क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, फिर भी उसमें 1 या 2 नंबर आपको मिल जाएगा यदि आप स्टेप बाय स्टेप किए हैं। और यही सही तरीका होता है मेरे भाई, यही सीबीएसई बोर्ड भी कहता है कि आप मैथ को सॉल्यूशन हमेशा स्टेप बाय स्टेप करिए। जैसे फॉर एग्जांपल्स में मैं बात करूं, वही एग्जांपल 2x + 5 = 15, चूंकि मैं बताया था इसका आंसर 5 आएगा, तो कैसा है कि हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। मुंह से तो कह दिए लेकिन मैथ कहता है कि लिखित आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो मैं सिंपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट किया हूं 5 को फ्रॉम बोथ द साइड, यानी कि दोनों साइड में 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहला स्टेप। तो मेरा वैल्यू क्या आया है, 2x = 10 हो गया है बस। उसके बाद मैं अगेन डिवाइड किया हूं 2 से ऑन द बोथ साइड, यानी कि 2 से इधर भी डिवाइड किया हूं डिनोमिनेटर में, 2 से इधर भी डिवाइड किया हूं। एट द लास्ट में हम लोग का x का वैल्यू किया गया है 5। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, ये हमको क्वेश्चन दिया था 2x + 5 = 15 और कहा था कि x का वैल्यू निकालो, बस x का निकल गया। तो इस तरह मेरे भाई मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाया कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को मैथ
में कैलकुलेशन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई जिनको सॉल्व करने के बाद से आप खुद अपना आंसर चेक कर सकते हैं, यानी कि टीचर का जरूरत नहीं पड़ सकता है, टीचर का वहां जरूरत नहीं पड़ता है कि वो आपका आंसर चेक करेगा सही है गलत, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। जैसे कभी भी आपको दो एक्सप्रेशन दे दिया, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन है, और इसके बीच में इक्विवेलेंट कर दे रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं इक्वेशन में चेंज कर दे रहा है, उस तरह का क्वेश्चन आप खुद उसको सॉल्व करके खुद उसका आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे कभी भी आपको इक्वल टू का साइन दिया है और इधर आपको कुछ नंबर दे दिया और इधर कुछ नंबर दे दिया, या इधर आपको कुछ एक्सप्रेशन दे दिया और इधर आपको कुछ एक्सप्रेशन दे दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप अपना खुद ही आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में है मेरे भाई, उसमें आप सॉल्व करके खुद ही आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स में है मेरे भाई, उसमें इक्वेशन वाला उसमें खुद ही सॉल्व करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में है मेरे भाई, उसमें खुद ही आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। जैसे बात किया जाए मेरे भाई उसी को एग्जांपल्स को, तो क्या कैसे हमको चेक करना है, जैसे बात किया जाए मेरे भाई वही एग्जांपल 2x + 5 = 15, इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना था, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू भी हम लोग पिछले स्लाइड पर निकाले थे, कितना आया था 5, तो हमको चेक करना है ये आंसर हमारा सही है कि गलत है, तो वही मैं लिखा हूं पुट द वैल्यू बैक इनटू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ओरिजिनल प्रॉब्लम वही है जो हमारा वैल्यू है उसको x यहां पे x पे पुट कर देना है। तो देखेंगे यदि मेरे भाई इधर ये लेफ्ट, ये हम लोग का राइट हैंड साइड हुआ इक्वल टू का ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, यदि मेरे भाई ये वैल्यू 5 सही तब होगा जब इधर पूरा कैलकुलेशन करने पर 15 ना, इधर तो 15 है ही है। तो देखिए यहाँ पे x जगह पे 5 भरेंगे तो 5 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 10 अब प्लस 5 यानी 15, इधर ऑलरेडी 15, यानी कि जो हम लोग का आंसर सही है, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का इक्वल आ रहा है। तो इस तरह आप इस तरह का क्वेश्चन मेरे भाई इक्विवेलेंट वाला, कभी भी एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से इक्विवेलेंट वाला या यूं कहा जाए मेरे भाई समीकरण वाला यानी कि इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप आंसर स्वयं चेक कर सकते हैं। उसके बाद से जो हम लोग का 6 प्रॉब्लम था मेरे भाई प्रैक्टिस रेगुलरली, मैं यहाँ पे बता दूं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई उसमें आप प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे तब जाके आपका काम बनेगा। जैसे साइंस का बात जाए तो उसमें थ्योरी है, रट लीजिए खत्म, एसएसटी है तो तुम आपको समझना है और रटना है खत्म। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप एक दिन या 2 दिन भी इसको छोड़ देते हैं मैथ को लगाना तो आपसे मैथ पूरा भूलने लगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है मेरे भाई, आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करना है। और देखिए स्टार्ट कैसे करना है, यदि आप मैथ को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को यानी इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उसके बाद से धीरे धीरे इजी के 10-12 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तब जाकर मेरे आप टफ में एक क्वेश्चन लगाइए। और मेरे भाई आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के एग्जांपल है इसको सॉल्व करना, बाकी उसके बाद से आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस तरह मेरे भाई ये एक स्ट्रेटजी रहने वाला है मैथ को सॉल्व करने के लिए। ऐसे मेरे भाई आप भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं अपने मैथ के एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये मैथ बहुत डर लगता है, लेकिन जितना भी यहाँ पे छोटी छोटी मैं बात बताया हूँ ये सब मेरे भाई आप इस पे काम करने में इस पे आप काम करना चालू कर दे रहे हैं मेरे, इन सारे छोटी छोटी गलतियों को आप सुधारना कर दे रहे हैं मेरे भाई, तो मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। आप जाके अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा मेरे भाई, आप कोचिंग में पढ़ते हैं वहां पूछ लीजिएगा कि मैथ सॉल्व करने का कैसे तरीका होता है, तो आपके टीचर यही कहेंगे मोर प्रैक्टिस मोर। और जितना भी मैं यहाँ पे 5-6 कॉन्सेप्ट बताया हूँ, स्टेप बताया हूँ, यही उन लोग का भी कहना रहेगा। नाउ अब हम लोग मिलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला है, या मैं आपको क्वेश्चन दूं या मैं मैथ का सेशन लाऊं जहां पे मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊं।